बिलीवर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जिंदगी में तकलीफें तो हर किसी की होती है, लेकिन उन तकलीफों से बाउंस बैक करना और अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के एपिसोड में हमारे मित्र भूषण खैरनार सर, ये अपना एक पाँव खोने के बाद में भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और लाइफ को रीमोल्ड किया। इनकी जर्नी आप सभी को इंस्पायर करेगी। सो बी ब्रेव टू बिलीव इन यू एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सब्सक्राइब। थैंक यू। Friends, we have Bhushan Khairnar sir. He is a motivator, speaker, corporate trainer, and mentor for all. Thank you, Bhushan sir, for coming in our Believepreneur platform. Thank you, आपने हमें आपका बहुमूल्य टाइम दिया। इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए कुछ समय निकाला। होप सो आपकी जर्नी सुन के बाकी यूथ को और बाकी सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। सर मैं ये जानना चाहता था कि आप इंसिडेंट के पहले और आपके इंसिडेंट के बाद किस तरीके से लाइफ में चेंजेस हुए और क्या हुआ था ऐसा जिस वजह से आपकी लाइफ इतनी चेंज हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसिडेंट से पहले की अगर मैं बात करूं तो आई वाज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बट पहले से ही कुछ करके दिखाना है ये सपना मेरे अंदर था। मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रहना है, एक ऑर्डिनरी कैटेगरी में नहीं रहना है, एक मीडियोकर कैटेगरी में नहीं रहना है। तो पहले से ये दिमाग में था। तो इसलिए मैं अपने 12th के बाद इंजीनियरिंग के साथ में सेल्स इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था व्हेन आई वाज फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। लेकिन चीजें थोड़ी सी नॉर्मल थी, बहुत कुछ लाइफ में बहुत कुछ कहते ना, कुछ ऐसा स्पेशल और ड्रास्टिक अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन उसी दौरान जैसे मैं सेल्स इंडस्ट्री में आया तो एज अ ट्रेनर वहां पे मेरी सेलिंग जैसी बढ़ती गई। तो फर्स्ट टाइम एज अ ट्रेनर मेरे करियर को स्टार्ट किया। उस इंडस्ट्री में मुझे एज अ ट्रेनर उन्होंने प्रमोट किया और उन्हीं के कंपनी के अंडर में जितने भी सेल्स रिलेटेड ट्रेनिंग रहते थे उसके लिए उन्होंने मुझे जगह जगह पे प्रमोट करना स्टार्ट किया। वंडरफुल। यस। और फिर उसी दौरान एक अराउंड 31 अक्टूबर 2012, 31 अक्टूबर 2012 की अगर बात करूं तो व्हेन आई वाज गोइंग फ्रॉम पुणे टू मनमाड बाय ट्रेन, दैट टाइम व्हाट हैपेंड, अचानक से ट्रेन रुकते वक्त जब मैं नीचे उतरा था तो वापस चढ़ते वक्त मेरा हैंड स्लिप हो गया और उसी वक्त से मैं नीचे गिरा और मेरी राइट लेग से पूरी ट्रेन चली। ओह माय गॉड। ये इंसिडेंट जो था ये 31 अक्टूबर का था 2012। बाय एज अगर बात करूं तो 18.5 अप्रोक्स मेरी उम्र थी, 18.5 साल का बच्चा था। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये थी कि उससे पहले मैं ऑलरेडी लोगों को ट्रेन कर रहा था। उससे पहले ऑलरेडी मेरा माइंड बहुत कंस्ट्रक्टिव फेज में था। उससे पहले ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग के वजह से मेरी बुक रीडिंग अच्छी थी, मेरी साइकोलॉजी थोड़ा सा लोगों से ऊपर वाली थी। बहुत बढ़िया। लेकिन कितना भी हम मोटिवेशन फील करें, लेकिन अगर आप समझ सकते हो कि आपके बॉडी का एक पार्ट का चला जाना और लोकोमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो जो सर्टिफिकेट रहता है मेडिकल, उसमें मुझे अभी 75% हैंडीकैप बताया गया। मतलब 75% वो इंसान हैंडीकैप। तो इससे आप भी समझ सकते हो कि जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, यस, तो हादसा होने के बाद मेरे बॉडी में अगर इतनी बड़ी इंजरी हुई थी तो मेंटली सबसे बड़ा टेंशन जो था, तो आपको के सामने कई सारे सवाल थे। जैसे कि हर टीनेजर के दिमाग में रहता है कि मैं अपना नाम बड़ा करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि जहाँ पे भी जाएंगे तो हमारे जाने से पहले अपना नाम जाना चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये सपने मेरे एक्सीडेंट से पहले थे। लेकिन एक्सीडेंट के बाद अचानक से इन सारे सपनों के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो 50 स्टिचेस मुझे लगे थे, 50 टाके लगे थे और ऑलमोस्ट 30 बॉटल ब्लड मुझे दिया गया था। 30 बॉटल्स का ब्लड, आप समझ सकते हो मेरे बॉडी में जो भी खून था वो पूरा बाहर निकाल के पूरी तरह से नया खून सर्कुलेट करके दिया गया। सर किस तरीके से आपने बिलीफ सिस्टम चेंज किया अपना और आप खड़े हुए कि नहीं मुझे कुछ चेंज करना है? यस ओके राहुल जी, इसके लिए मैं एक वर्ड मेंशन करूंगा जिसे इंग्लिश में रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस मतलब फास्ट रिकवरी। आपने भी सुना होगा फास्ट रिकवरी। मतलब हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ बैड टाइम होता है जी, बिल्कुल। हम बैड इम्पैक्ट कह सकते हैं, एक ट्रेजेडी कह सकते हैं, एक टफ टाइम कह सकते हैं। और हर इंसान को यही लगता है कि मेरा जो टफ टाइम है ना वो सबसे ज्यादा टफ है।
बिल्कुल सर। और हर इंसान ये कह देता है कि भगवान ये मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपके साथ हुआ है वो भगवान ना करे कि किसी और के साथ भी। बिल्कुल। तो इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान तू मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। बिल्कुल। कि इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके साथ ही क्यों कर रहा है, मतलब आप ये चाहते हो कि दूसरे साथ ऐसा हो। बिल्कुल भी नहीं। जी। तो बैड टाइम में से मैं कैसे उभरा, इसके ऊपर मैं आंसर ये दूंगा। एक्चुअली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ राहुल जी, लगभग सुबह 9:30 बजे एक्सीडेंट हुआ, मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। फिर मैं हॉस्पिटल में गया, फिर वो ब्लड की बोतल से वो सारा ब्लड निकाल रहे थे। फिर उस पीरियड में मैं थोड़ा बेहोश था। आप मान सकते हो 11-12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जी। तो उस दौरान इतना तो मैं समझ चुका था, एज अ ट्रेनर मैं इतना समझ चुका था कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल। आप समझ गए सर जी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और मुझे पता चल चुका था कि ये इंजरी बहुत बड़ी है जी। और इस इंजरी के हिसाब से कि अगले कुछ दिन हमें हॉस्पिटल में ही निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल। और ये भी पता था कि अगले कुछ दिन रिलेटिव्स आएंगे, वो अपने अच्छे के लिए पूछेंगे, लेकिन वो एनवायरनमेंट बार बार हमारे दिमाग में वही हिट करेगा कि अपने साथ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है जी। तो आप शॉक हो जाओगे राहुल जी, जब ऑपरेशन के लिए मुझे अंदर ले जा रहे थे जी। अंदर जाने से पहले जी। मैं अपने जो भाई का दोस्त है, मतलब मेरा भाई मान लो, उसका भी नाम भूषण है जी। तो जाने से पहले मैंने उसको बोला था, एक पर्ची दी मैंने उसको, उसके ऊपर मैंने एक नाम लिखी थी। मैंने उसको बोला कि मेरा ऑपरेशन होने से पहले ये बुक आप मुझे लाके दो। ओके। और इसमें मैं कौन सा बुक पढ़ रहा हूँ ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जी। मेरा मोटो ये था कि अगले टाइम में मेरा दिमाग खाली होने वाला है, मैं एक ही जगह पे पड़ा रहूंगा, मुझे सिर्फ वो अस्पताल की उनका स्लैब दिखेगा, टेरेस दिखेगा, वही चीजें दिखेगी जी। और उस वक्त मेरा दिमाग खराब होने के ज्यादातर चांसेस है। बिल्कुल सर। ये मैच्योरिटी मेरे अंदर उस वक्त ऑलरेडी आ चुकी थी और इसलिए मैंने उनको एक नाम लिख के दिया कि मुझे बुक चाहिए जी। और ये मेरा पहला और अहम ऑपरेशन था। जब मैं अंदर गया तो हर इंसान के दिमाग में यही चल रहा था कि यार रेलवे के अंदर पैर आ चुका है तो घुटना बचेगा या नहीं बचेगा। चल रहा था पापा के दिमाग में, रिलेटिव्स के दिमाग में, ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल रहता है, कितना नहीं, क्या सिचुएशन होगी, ऐसा हर एक इंसान के दिमाग में चल रहा था। लेकिन आपको मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे ही मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला, मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि आप पैर को कितना काट दिया, कितना रखा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि वो भाई मुझे कब वो बुक ला के देगा। बिल्कुल। वाह, अमेजिंग सर। बिकॉज मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ही कहूंगा, दुनिया के लिए वो बड़ा है और एक्चुअली वो बड़ा है, लेकिन मैंने अपने आप को ऑपरेशन जाने से पहले ये सोच लिया था अब इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। पहला पॉइंट है मेरा कि ऐसे वक्त जब हम उससे उभरते हैं तो पहला पॉइंट ये एक्सेप्ट कर लीजिए जो प्रॉब्लम आपको है जी। उसके बारे में आप ज्यादा, हम कहते हैं ना कि उसका बाऊ करना, जिसे हम कहते हैं, बार बार उस चीज को दोहराना, बार उस गम के अंदर रह जाना। I was not that type of person. I had accepted, okay, ठीक है, I had accident, I lost my right leg, I accepted it. Yes. I never repeated it again. Yes, sir. First thing. Second thing was like, मैंने अपने आप को बिजी किया। बिल्कुल। वो बिजी किया उन बुक्स के थ्रू। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ कि जब भी आपको ऐसी चीज से उभरना है, आप अपने ब्रेन को, अपने टाइम को, अपनी सोच को कंस्ट्रक्टिव चीजों में डालते हैं। बिल्कुल सर। अब जैसे कि मैं बुक पढ़ रहा था, इसलिए मेरे दिमाग में वो बोलते ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ज्यादा शैतान वाले थॉट नहीं थे मेरे दिमाग में, कुछ कंस्ट्रक्टिव था। बिल्कुल। ये 2 पॉइंट थे। तीसरा और मेजर पॉइंट अगर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपने आप को कैसे उस चीज से बाहर निकाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दोहराना चाहूंगा राहुल जी, वो है आस्किंग राइट क्वेश्चन टू योरसेल्फ। एट दिस मोमेंट यू मस्ट आस्क राइट क्वेश्चन। उस वक्त में आपने से क्या सवाल पूछे, क्या इस दुनिया में मेरी प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम लेने वाला इंसान बाद में सक्सेसफुल बना है, यस और नो? तो मेरे अंदर से आंसर आया यस। बिल्कुल। अगर आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से सुधा चंदन मैडम पता होंगी, तो शी इज द डांसर। शी आल्सो एके अम्बुटी, एके मींस अबोनी, उनका भी उतना ही पैर कट चुका है, बट स्टिल शी इज द डांसर एंड एक्टर आल्सो। तो मेरे दिमाग में उनका पॉइंट है। उसके बाद आपने फॉरेन में जो निक सर है, उनका भी देखा होगा, उनको दोनों हाथ भी नहीं, 2 पैर भी नहीं। तो मेरे दिमाग में उनका आया जी। और फिर मैंने थोड़ा और सोचा तो मेरे दिमाग में उन लोगों का भी आया जिनके पास तो दोनों पैर नहीं है। बिल्कुल। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जब भी आप ऐसे कुछ बड़े ट्रेजेडी में रहते हो, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से कुछ लोगों का जॉब छूट चुका है। बिल्कुल। कोरोना की वजह से जो टॉपर बच्चे हैं उनको भी प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। कोरोना की वजह से जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट है, उनके करियर में एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हो
एक अलग सा फॉल आया है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे वक्त उनको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या इस दुनिया में इससे पहले ऐसी कुछ ट्रेजेडी हुई थी? आंसर इज यस। जी। ओके, तो जब भी ये ट्रेजेडी हुई थी तब क्या उसके बाद लोग सक्सेसफुल नहीं बने थे? आंसर इज यस, हाँ लोग सक्सेसफुल बने थे। तो अगर ट्रेजेडी के बाद इससे पहले भी लोग सक्सेसफुल बने तो हम भी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। बिल्कुल। Getting my point? Yes, This sir. was the third point by my side, asking right question. And the fourth but most important, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं वो कहते हैं ना कि इंसान की जो सिचुएशन है, जी, कहते हैं ना कि हम वो जो रियलिटी है वो रियलिटी मैटर नहीं करती, हमारी मेंटेलिटी मैटर करती। बहुत सही सर। अगर रियलिटी की बात करूँ तो आई वाज 75% डिसेबल पर्सन। करेक्ट। अगर रियलिटी की बात करूँ तो आई लॉस्ट माय राइट लेग। जी। अगर रियलिटी की बात करूँ तो प्रैक्टिकली कई सारे प्रॉब्लम थे जी। लेकिन मैंने रियलिटी को नहीं देखा, मैंने मेंटेलिटी को देखा। बिल्कुल। और मेंटेलिटी को कैसे देखा? उस वक्त मैंने अपने माइंडसेट को बहुत अच्छी तरह से बनाया। जी। उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो इस प्रॉब्लम की वजह से गिव अप कर देने का, पहला ऑप्शन, और दूसरा प्रॉब्लम था कि इसी रीजन को पकड़ के गिव मोर करना। आप समझ गए सर मुझे क्या कहना है? जी बिल्कुल सर। गिव अप और गिव मोर, ये मैंने ही बनाई, ये मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं। बिल्कुल। गिव अप और गिव मोर। बिल्कुल। हम उस वक्त गिव अप कर देते हैं, लेकिन मैंने उस वक्त ठाना गिव अप नहीं करना है बल्कि गिव मोर करना है, और ज्यादा देना है। क्यों देना है? चलो भगवान ने तो मुझे एक रीजन दे दी, इन लोगों की तरह मेरी भी एक स्टोरी बनने वाली। बिल्कुल सर। तो ये मैसेज उन सारे व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा बैड इम्पैक्ट आ रहा है तो दिस इज गोइंग टू बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर स्टोरी। स्पेशल। यस सर। सर बिलीफ सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी की लाइफ में? यस, बिलीफ सिस्टम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। इवन मैं कहना चाहूंगा कि जैसे एक बाइक को चलाने का काम पेट्रोल करता है जी, वैसे मैं ऐसा मानूंगा कि इंसान को भी चलाने का काम बिलीफ सिस्टम करता है जी। और ये बिलीफ सिस्टम ज्यादातर बनता है ट्रिपल ई फैक्टर से, 3 ई फैक्टर से। एक होता है एजुकेशन, एक होता है एनवायरमेंट, और एक रहता है एक्सपीरियंस जी। ज्यादातर हमारा जो बिलीफ सिस्टम बनता है या तो वो हमारी एजुकेशन से बनता है, एनवायरमेंट से बनता है, या फिर एक्सपीरियंस से बनता है। और उसमें अगर आप गलत सराउंडिंग में हो या फिर अगर आप ऑर्डिनरी सराउंडिंग में हो, अगर आप एवरेज सराउंडिंग में हो, तो होगा क्या? उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपके दिमाग में चीजें चलती रहेगी। करेक्ट है सर। लाइक अगर मैं एवरेज सराउंडिंग में हूँ और मेरे साथ ये हादसा हुआ, तो एवरेज सराउंडिंग मुझे क्या कहेगी कि आप गवर्नमेंट को कुछ एप्लीकेशन दो, गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी देगी और घर पे बैठे बैठे आपको कुछ काम मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर मुझे ये कानों पे सुनाई दे तो शायद मेरी बिलीफ सिस्टम वैसी हो जाएगी। बिल्कुल सर। मेरे साथ वाले लोग ये अगर कहे कि अभी तुम्हारे पास तो एक पैर नहीं, तो अभी नहीं हो पाएगा, अब तो इस पैर को दिक्कत होगी, तो मेरी बिलीफ सिस्टम वैसी ही बन जाएगी। बिल्कुल सर। लेकिन अगर वहीं पे मैं कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट करता हूँ जो आर्मी में थे, सुना आपने राहुल जी? बाकी लोगों को भी कहना चाहूंगा जो आर्मी में थे, और आर्मी वॉर के बीच में भी लोगों को अपना पैर, दोनों पैर, एक हाथ खोना पड़ता है ज्यादातर, आपको पता होगा। बिल्कुल। लेकिन वो लोग उसके बाद में ऐसा माइंडसेट नहीं रखते कि मैं गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करके कुछ घर से ही करूँ जी। वो लोग उसके बावजूद के आगे कुछ ना कुछ करते, मतलब उनके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट रहता है। जैसे आपने पहले भी बताया, कोविड की सिचुएशन में लोगों को आधा डर है कि किसी की जॉब चले जाएगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं उनके बिलीफ सिस्टम, उन्हें खुद पे डाउट है कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो इन सब यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? वेरी गुड सर। एक यूनिक चीज मैं बताना चाहूंगा जो मैं ज्यादातर मेरी पेड ट्रेनिंग्स में बताता हूँ जी। और वो यूनिक चीज मतलब पता आपको भी है, लेकिन आपको फील करना है। फील। बिल्कुल। हर इंसान एक अनलिमिटेड लेवल का पोटेंशियल नॉलेज ले सकता है। बिल्कुल सर। ये मैं इन लोगों को क्यों कहना चाहता हूँ, बिकॉज कोरोना की वजह से इश्यू हुआ होगा जॉब के अंदर, पढ़ाई के अंदर, लेकिन आप उसे पहली चीज को एक्सेप्ट कर ही लो। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके अंदर एडेप्टेशन के बारे में जो पावर है जी, आप उसे यूज करो। और इन चीजों में और क्या बेटर हो सकता है, आप ये देखने की कोशिश करो। बिल्कुल। जैसे कि
2010 में भी एक मार्केट क्लैश हुआ था। तो जब ये मार्केट क्लैश हो रहा था तो कुछ लोग ऐसे थे जो उसका रीजन बना के वो माइनस में जा रहे थे। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डिसाइड किया कि कितना भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी बड़ी दिक्कत आई, लेकिन हमें अपने आप को प्रॉफिट में रखना है, हमें अपने आप को प्रोग्रेस के ऊपर रखना है। और कुछ बिजनेस ने उनके नए स्ट्रीम स्टार्ट किए। मतलब जो उनका ट्रेडिशनल सेक्टर था ना बिजनेस का, वो चेंज करके उन्होंने न्यू सेक्टर स्टार्ट किया। और आज अगर आप देखोगे 2020 में, तो जिन लोगों ने 2010 में न्यू सेक्टर स्टार्ट किया मार्केट क्लैश के वक्त, वो सारे बिजनेस आज बहुत प्रॉफिट में चल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब, अगर आपके करियर में, आपके जॉब के अंदर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक अगर कुछ इश्यूज हुआ है, तो आप जो एडेप्टेशन मैकेनिज्म मैंने बोला है उसके बारे में थोड़ा सा सोच के, अपनी पोटेंशियल को यूज करके, गूगल को यूज करके, यूट्यूब को यूज करके, सारे नॉलेज को यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मुझे ये मत बताओ कि क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप मुझे ये बताओ क्या करने से हो सकता है, कैसे होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि क्यों नहीं होगा, तो आप बोलोगे कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ, सैलरी कम होगी इसलिए नहीं हुआ, मेरे कॉलेज की प्लेसमेंट नहीं इसलिए नहीं होगा, मेरा एक साल बर्बाद हो जाए इसलिए नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मुझे ये मत बताओ क्या करने से होगा। बराबर। ब्रेन को पूछोगे क्या करने से होगा, तो ब्रेन आपको आइडिया देगा कि डिजिटल इम्पैक्ट बढ़ चुका है, तो मैं कुछ अपने आप को डिजिटली लॉन्च करूँ, पर्सनल ब्रांडिंग वाइज लॉन्च करूँ, या फिर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू में अपने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लॉन्च करूँ। बिल्कुल। क्या करने होगा। इस मिशन पे है वी बिलीव विनर के, तो इसमें आप लोग जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर। यस सर, इट्स आवर प्लेजर। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और हो सकता है हम एटलीस्ट कुछ लोगों को ही सही इंस्पायर कर पाए। यस सर, श्योर, है ना। तो आगे भी हमारे साथ में आप सर इस तरीके से जुड़े रहेंगे, और होप सो आपकी स्टोरी डेफिनेटली लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट और उनके बिलीफ सिस्टम चेंज करने में बहुत हेल्प करने वाली है सर। Thank you so much sir for giving your time, and we definitely want you to come back and give us some more teaching. Yes, sure. That will be my privilege that आपके वजह से लोगों से कनेक्ट होने का चांस मिलेगा। ये मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।